राघव चड्ढा एक ऐसे पॉलिटिशियन का नाम जो आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। राघव चड्ढा आज भारत के पॉलिटिकल स्फीयर के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिशियंस में से एक हैं। वो आज के दिन आम आदमी पार्टी के तो सबसे बड़े नेता हैं। वो यंग हैं, बोल्ड हैं और उनके स्पीचेस के फैन भारत के कोने कोने में देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है उनकी इसी वायरलिटी की वजह से परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी शादी हुई है? राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। आज चाहे गिग वर्कर्स की बात हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक्स की बात हो, राघव चड्ढा एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो नेक्स्ट जनरेशन के इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि राघव चड्ढा इतने बड़े पॉलिटिशियन बने कैसे और क्यों भारत को राघव चड्ढा जैसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है। ये सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं। इलाज कराने का खर्चा कंपनी देती नहीं, कुछ नहीं देती। सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इस सीरीज का नाम है नो योर पॉलिटिशियन। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद कमेंट छोड़कर जरूर जाएं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को सेंट्रल दिल्ली में हुआ। इनके पिताजी सुनील चड्ढा एक बिजनेसमैन थे और माताजी अलका चड्ढा एक होममेकर। शुरुआत से इनका घर बहुत ही ज्यादा सिंपल था और इनको वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिखाए गए थे। आपको लग रहा होगा राघव चड्ढा जैसे पॉलिटिशियन को देखकर कि बचपन से इनका सपना होगा एक पॉलिटिशियन बनने का, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट। बचपन में कभी भी राघव चड्ढा पॉलिटिशियन बनने के बारे में सोचते भी नहीं थे। अलग अलग इंटरव्यूज में राघव चड्ढा ये बात बताते हैं कि बचपन से ही उनको देश की सेवा करनी थी, इसीलिए वो आर्मी में जाना चाहते थे। लेकिन आगे जाकर ये सपना पूरा का पूरा बदल जाता है। राघव चड्ढा बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्मार्ट थे और उनके घर वालों को भी ये बात पता था, तो वो चाहते थे वो आगे पढ़ाई परस्यू करें, आर्मी में ना जाएं। और राघव चड्ढा कुछ ऐसा ही करते हैं। आगे जाकर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से बीकॉम किया, पर ये चीज भी उन्होंने करस्पॉन्डेंस मोड पे किया, यानी कि डिस्टेंस मोड में किया। वो जान रहे थे ये चीज कि कॉलेज जाकर वो जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा वो कुछ नया सीख सकते हैं। राघव चड्ढा को शुरू से एक्टिविज्म का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो बचपन से ही एक्टिविस्ट बनना चाहते थे। He wanted to do something for the country शुरुआत से ही, और ये चीज उनके लाइफ में हमें बार बार देखने को मिली है। राघव चड्ढा इसके बाद आगे जाकर सीए की अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सीए का एग्जाम भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। लाखों लोग इसका एग्जाम देते हैं, बहुत कम लोगों का एग्जाम निकलता है। राघव चड्ढा इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और आखिरकार 2011 में सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में राघव चड्ढा ने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया और इसके बाद वो क्या बन गए? सीए बन गए। सीए बनने के बाद इंडस्ट्री में राघव चड्ढा का नाम बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो गया था। उन्होंने डेलॉइट जैसे बिग 4 कंपनीज के साथ आगे जाकर काम किया, जहां पे उन्होंने टीम वर्क जैसी चीजें और अच्छे से सीखी और लीडरशिप क्वालिटीज उनमें देखने को मिली। वो अपने से कई ज्यादा उम्र वाले लोगों को नई नई चीजें सिखाते थे कंपनीज में, और ये चीज आगे जाकर उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली थी। अब इसके बाद क्या होता है, हम सबको याद है वो समय जब अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम छेड़ते हैं। उस समय की करप्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल जाता है। शुरुआत से ही अन्ना हजारे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेता अन्ना हजारे के साथ खड़े हुए थे। उन्हीं के साथ साथ राघव चड्ढा भी एक वॉलंटियर के रूप में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अपनी सहयोग दिए थे। लेकिन जैसे हम सबको पता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे और भारत के लिए वैसे कुछ खास बदलती तो है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी जिंदगी बदल देती है। और राघव चड्ढा उस समय से ही लगातार एक्टिविज्म में जुड़े हुए हैं। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल आगे जाकर अपनी आम आदमी पार्टी बनाते हैं, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्लीन स्वीप कर जाती है, शीला दीक्षित जी को हरा देती है और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकती है दिल्ली से, और दिल्ली में एक ऐसी मेजॉरिटी जीत दर्ज करती है जो दिल्ली के इतिहास में कभी भी यहाँ के लोगों ने नहीं देखा था। यहीं से राघव चड्ढा का पॉलिटिकल करियर भी शुरू हो गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं राघव चड्ढा भी। राघव चड्ढा ने ही इनिशियली जो आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया था अपना 2013 में, उसे पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन तब से ही बन के रहे थे वो आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा का अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद था। ही वॉज बोल्ड, ही वॉज यंग एंड ही वॉज वेरी वेल स्पोकन। एंड अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में बहुत ही वेल स्पोकन होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही यंग एज में राघव चड्ढा स्पोक्स पर्सन बन गए थे। वो अलग अलग डिबेट्स में जाते थे और डिबेट्स में जाकर अपने पक्ष रखते थे, और पक्ष को ऐसे रखते थे कि बड़े बड़े उस समय के जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे
वो हैरान हो जाते थे। राघव चड्ढा उस समय एक उगता सूरज थे और आपको ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। वेल 2015 में जैसे ही दिल्ली में सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, वैसे ही राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के फाइनेंसेस संभालने का जिम्मा दे दिया जाता है। राघव चड्ढा इसके बाद स्पोक्स पर्सन भी थे, फाइनेंसेस भी संभालते थे और मनीष सिसोदिया को वो पर्सनली एडवाइस भी करते थे 2015 से लेकर 2018 तक। राघव चड्ढा वाज वेरी वेरी स्मार्ट और वेरी वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, तो उनके आर्गुमेंट्स भी जो होते थे वो हमेशा सेंस बनाते थे। बाकी पार्टीज की तरह नहीं कि वो सिर्फ जात, बिरादरी और फिर सिर्फ लैंग्वेज की बात करें। ही इज अ न्यू वेव इन पॉलिटिक्स और कहीं ना कहीं भारत के यंग लोगों को ये चीज उस समय भी बहुत अच्छा लग रहा था और आज भी बहुत अच्छा लगता है। वेल राघव चड्ढा अभी तक एक चीज ट्राई नहीं किए थे, ही ट्राइड एवरीथिंग। अभी तक उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था आम आदमी पार्टी में एक बहुत ही यंग एज में, बट आपको अभी तक एक चीज देखा होगा आपने, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। राघव चड्ढा इलेक्शन आज तक नहीं लड़े थे। 2019 में उनको पहला मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, जहां वो साउथ दिल्ली से टिकट लेते हैं एक एमपी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के रमेश बिदोरी वहां पे जीत जाते हैं और एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है राघव चड्ढा जी को। अब बहुत सारे लोग उस समय सोच रहे थे कि राघव चड्ढा का पॉलिटिकल करियर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ही वॉज अ यंग पॉलिटिशियन, बट जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया था। बट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, राघव चड्ढा हार नहीं मानते हैं और उस समय कुछ ऐसा बोलते हैं जो पूरे यंग पॉपुलेशन को इंस्पायर कर जाता है। वो बोलते हैं ये सिर्फ एक बैटल था, वॉर अभी बाकी है। 2020 में इसके बाद सीधा असेंबली इलेक्शन आता है दिल्ली का और राजेंद्र नगर से 57% वोट्स के साथ फाइनली राघव चड्ढा अपने लाइफ का पहला इलेक्शन जीत जाते हैं। राघव चड्ढा के अंडर हमें दिल्ली में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, लेकिन क्या आपको पता है राघव चड्ढा की कई सारे डिबेट्स और कई सारे स्पीचेस सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल होते थे और ये वायरलिटी का राघव चड्ढा को क्या फल मिला था? परिणीति चोपड़ा के साथ शादी। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इस समय था 2023 का, जब लंदन में एक आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड्स था। अब इस अवार्ड सेरेमनी में परिणीति चोपड़ा को एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड मिलना था और राघव चड्ढा को गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिलना था। होता यह है कि इस इवेंट में परिणीति चोपड़ा के साथ उनका छोटा भाई गया हुआ था और वो जैसे ही राघव चड्ढा को वहां पे देखता है वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। और वो परिणीति चोपड़ा को सीधा बोलता है कि दीदी ही इज द न्यू वेव और मेरे को इनसे मिलना ही है, प्लीज मिलवा दो, प्लीज मिलवा दो। परिणीति चोपड़ा जैसे तैसे करके राघव चड्ढा से मिलने का प्लान बनाती है। तो मैंने बोला एनीवे वील कैच अप, यू नो जैसे हम सबको बोलते हैं यार कीप इन टच, वील कैच अप। कोई कैच अप करता थोड़ी है। कहता हम कल सुबह ही मिल लेते हैं। जहां परिणीति चोपड़ा अकेले नहीं आती है, पता नहीं क्या सोचकर, वो पूरी की पूरी अपनी टीम को लेकर आती है। लेकिन उस ब्रेकफास्ट में बात करते करते बीच में राघव चड्ढा उठ जाते हैं खाना लेने के लिए। मैंने उसको बताया मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ। उसने कहा हाँ मुझे मेडिटेशन, सारी बातें हमने कर ली। ये बोलकर कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और पूरा का पूरा थाली भर के खाना ले आते हैं। परिणीति चोपड़ा बताती है कि यही वो पल था जब उनको समझ में आ गया था कि भैया शादी करना है तो मेरे को इन्हीं से करना है। He was too sweet। मतलब मेरे माइंड में एक घंटी बजी, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन। वेल द रेस्ट इज हिस्ट्री। आगे जाकर परिणीति चोपड़ा के साथ राघव चड्ढा का एक ग्रैंड वेडिंग होता है, एक ग्रैंड सेरेमनी, उनकी शादी भी होती है और आज राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा बहुत ही ज्यादा हैप्पीली मैरिड हैं। राघव चड्ढा थ्रू आउट अपने पॉलिटिकल करियर में इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर डालते हुए आए हैं। खासकर यमुना को क्लीन करने की बात हो या फिर वाटर को रिसाइकल करने की बात हो या क्लीन एयर की बात हो, वो बार बार इन सारी चीजों को पार्लियामेंट में रखते हुए आए हैं। आज सोशल मीडिया पे भी राघव चड्ढा बहुत ही ज्यादा वायरल हैं। वो जितने भी स्ट्राइक, जितने भी चीजें होती है इंडिया में, उसे बहुत ही ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, अभी बीच में ही गिग वर्कर्स स्ट्राइक किए थे इंडिया में। 31 दिसंबर को वो कुछ भी डिलीवर नहीं करेंगे। देयर वाज अ बिग स्ट्राइक बिकॉज 10 मिनट में हम लोग डिलीवरी नहीं करते हैं, पैसे नहीं देती है हमको ब्लिंकिट और ये सारी कंपनीज। एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये स्विगी जोमेटो का। उसमें क्या किया राघव चड्ढा? राघव चड्ढा इज वेरी स्मार्ट। यू सी, वो हिमांशु नाम के एक डिलीवरी एजेंट को अपने घर बुला लेते हैं लंच के लिए और उसके साथ घंटों बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कितने सारे मुश्किलें फेस करनी पड़ती है डिलीवरी ड्राइवर्स को। नाउ दिस वाज आल्सो वायरल, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और राघव चड्ढा अगले ही दिन जब प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में भी जाते हैं और ये सारे गिग वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाई डू आई लाइक राघव चड्ढा? बिकॉज he is young and I say again and again, इंडिया जैसी कंट्री को यंग पॉलिटिशियंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है जो नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से समझ पाती है,
लेट मी टेल यू समथिंग, राघव चड्ढा अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक और मुद्दा उठाए थे, दैट वाज अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक्स। चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है। अभी हमें बीच में देखने को मिला था कि मोहक मंगल के अकाउंट में बार बार ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था और उनसे वसूली कर रहे थे। सिर्फ किस चीज के लिए? 5-10 सेकंड का उनका कंटेंट ले लिया। इसीलिए राघव चड्ढा इस इश्यू को पार्लियामेंट में उठाते हैं और बताते हैं कि लोगों की लाइवलीहुड चलती है यूट्यूब से और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहां ये बड़े बड़े कंपनीज उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उनका लाइवलीहुड खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई पार्लियामेंट में, और आज के दिन में कोई भी नेता ये पार्लियामेंट में नहीं कर रहा है। ही इज द पॉलिटिशियन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, यू एक्सेप्ट इट और नॉट। वेल, ये पॉलिटिक्स है, इसमें हर इंसान के दो पहलू होते हैं और हर चीज के भी दो पहलू होते हैं। आज राघव चड्ढा के सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में हमने बात की, किसी दिन हम इनके बुरे चीजों के बारे में बात करेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन, राघव चड्ढा सिर्फ और सिर्फ असली चीज को और सही मुद्दों को ही पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियन जैसे नहीं कि वो जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं या फिर पुराने नेता की बात कर रहे हैं। यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। आज जो गलती हो रही है भारत में, उनको कैसे सॉल्व करना है, और ये सब सॉल्यूशन सिर्फ राघव चड्ढा जैसे यंग पॉलिटिशियन ही कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, और भारत को ऐसे पॉलिटिशियन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप क्या सोचते हैं राघव चड्ढा के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज को बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।